हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप 2025 के जवाहर नवोदय की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम एक नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं जवाहर नवोदय के लिए, जिसमें सेम फिगर के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि समान आकृति। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रहेगा जिसमें सेम फिगर के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 40 प्रश्न आते हैं आकृतियों में से। कितने आते हैं? 40 प्रश्न। ठीक है, तो कोशिश हमारी रहनी चाहिए 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, क्योंकि मेरिट बहुत जाती है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारे कोचिंग सेंटर से भी हर वर्ष बच्चे जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बच्चा कोचिंग नहीं पहुंच पा रहा है, या जो बच्चा एफर्ट नहीं कर पा रहा है, फीस पे नहीं कर पा रहा है, उनके लिए हमने यूट्यूब के ऊपर क्लासेस शुरू की है। बिल्कुल सरल तरीके से उन क्लासेस को बताया जाएगा, हर प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। और आपने अपने साथ बैठ के आपने एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, और आपने अपने अपने आंसर्स नोट करते जाना है कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। देखो बच्चों, 40 में से 40 ये आपने टारगेट रखना है। ठीक है, टारगेट होना चाहिए 40 आउट ऑफ 40, तब जाके सिलेक्शन होगा। 2024 में हमारे संस्थान से काफ़ी बच्चे गए। बच्चों की और पेरेंट्स की ये डिमांड थी, सर कि हम नहीं अप्रोच कर पाते कोचिंग में, तो आप एक काम कीजिए कि आप अगर यूट्यूब के ऊपर कोई डाटा अवेलेबल करवा सकते हैं तो हमें करवा दें, हम उससे अपने बच्चों को घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स ने ध्यान देना है कि आपने ये वीडियो बच्चों के सामने ही, अपने सामने बच्चों को दिखाना है, क्योंकि बच्चा वीडियो ना देखते हुए कुछ और देखेगा तो वो बच्चा फिर वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। टारगेट होना चाहिए आकृतियों में 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, 80 प्रश्न आते हैं जवाहर परीक्षा में, तो हम कोशिश करेंगे 80 में से 80 मार्क्स लेने की इस सीरीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं समान आकृतियों वाला फिगर। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और मैच करें अपना कि हाँ हमारा कौन कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ओके, शुरू करते हैं। फिर प्रश्न नंबर पहला देखिए, प्रश्न चित्र में आपने देखना है कि कौन सी आकृति सेम है। ठीक है, कौन सी आकृति सेम है जो जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है। तो इसमें देखिए बच्चों, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे बनाया है इसने। ठीक है, तो इसमें से हमने देखना है कि कौन सा है। हाँ जी, तो ये वाला बिल्कुल सेम लग रहा है, पर एक बार हमने बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेना है। ठीक है, कहीं पर बहुत माइनर सा मिस्टेक होता है और वो माइनर सा मिस्टेक हमें बाहर कर देगा, हमारा एक प्रश्न गलत करवा देगा। ठीक है, ऑप्शन बी तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कैसा दिया गया, उल्टा दिया गया है ये। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं सी। ठीक है, तो ये बिल्कुल घुमा दिया है। ऑप्शन डी ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, ये इस प्रकार की कुछ आकृतियाँ बनाई गई है। ठीक है, ऐसे करके अब हमने देखना है कि ये ब्लैक कलर की आकृति और कहाँ है। ये सेक्शन वाइट है, तो ये वाला ब्लैक है, इसको तो कट कर देते हैं। ठीक है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है। अब ये देखिए, ये भी डार्क है, इतना डार्क, ये भी इतना डार्क है, तो ये यहाँ तो डार्क है, ज़्यादा डार्क है, यहाँ कम डार्क है, तो ये भी हमारे उससे बाहर हो गया। ठीक है, ये तो सारा ही बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो आपको दिख रहा होगा, एंड आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये तो होगा नहीं ना, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये भी बाहर। अब देखिए ऑप्शन डी, तो ये बिल्कुल काफ़ी डार्क है, ये भी काफ़ी डार्क है। मुझे लग रहा है कि आपने अपने नोटबुक पे टिक लगा दिया है कि हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, जवाहर नवोदय 2023 में पूछा गया है। ये बच्चों वो प्रश्न है जो पहले पूछा जा चुका है, जो जवाहर नवोदय परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बुक परचेज कर लेना, हमारा एक बुक है जिसमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर ली है, वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे कोचिंग से आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, आप कोई और बुक भी ले सकते हो, पर उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें आकृतियाँ ज़्यादा दी गई है, मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं, और हिंदी के और इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स है वो ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आप देखिए थोड़ा सा इसको कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे दिया गया है और ये छोटा है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा है। ठीक है, ये लेंथी है और ये थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक जैसा ही है, तो ये तो बाहर हो गया। ये ऐसा है, ठीक है, और ये ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। क्या यहाँ पर प्रश्नाकृति में ये दिया गया, यहाँ भी ये दिया गया। ठीक है, अंदर का देखिए, यहाँ ऐसे डार्क सर्कल है, ये भी अंदर एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, और आप गेस करें कि प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा। वैसे जो इंटेलेक्चुअल बच्चा होगा ना बेटा, वो तो पहले ही फाइंड आउट कर लेगा कि क्या है। ठीक है, तो देखो, एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल, सर्कल तो हो गया, पर सर्कल के साथ एडिशन बिंदु यहाँ नहीं है, प्रश्नाकृति में नहीं है, तो नहीं होगा। यहाँ एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल। ठीक है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, चलो इसको पढ़ते हैं बाद में। एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल। ठीक है, बिल्कुल है जैसा प्रश्नाकृति में, पर एक और है एडिशनल, तो भी बाहर। एक सर्कल, अंदर बिंदु नहीं, तो ऑप्शन बी, एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल। कितने सर्कल यहाँ? 3, यहाँ भी कितने? 3, तो राइट आंसर। ठीक है, तो आपने करते जाना है, किसके 4 में से 4 हो गए सही। चलो देखते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए, इसमें एक पैटर्न दिया गया है, 1 2 4 3 5 9
6 7 9, ठीक है। अब हमने सेम पैटर्न यहाँ देखना है कि यहाँ कहाँ दिया गया है। 1 2 3 नहीं, यहाँ 1 2 4 का है। 1 2 9 बिल्कुल भी नहीं। 1 2 4 हाँ जी, 1 2 4 हाँ जी, ठीक है। अब इनके बारे में करते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। अगला देखिए 3 5 9, तो ये तो दोनों ही बाहर है। 3 5 9 3 5 9 बिल्कुल, ये भी अब यहाँ पर भी ठीक है। अब देखो 6 7 9, 6 8 7 6 7 9, तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन डी, है ना। तो आपने किया है डी, ठीक है। चलिए, तो ये है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, इसमें देखो बीच में बिल्कुल ऐसे बनाया है, ऐसे काटा, ये तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इसको नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ है, 2 ट्रायंगल है। यहाँ कोई इस प्रकार का ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है नहीं है, ठीक है। तो ये बाहर हो गया। ओके, अब यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ये तो बाहर है हमारे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ है ट्रायंगल, यहाँ भी है ट्रायंगल, पर इसमें ये दिया गया है, ठीक है, जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है, तो ठीक है। ये भी आपने बार बार प्रश्न आकृति को भी देखते रहना, इसको मैच करना है आपने। अब ऑप्शन डी में तो ट्रायंगल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए बाहर। राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में देखिए, एक बोट आकृति बनाई गई है, ठीक है बच्चों। कैसी आकृति बनाई गई है, बोट आकृति। ये बोट जैसा लग रहा है, पर अंदर ट्रायंगल तो सभी में ही है, ठीक है। पर इस बोट का एक झंडा इधर को है, इसका भी इधर को है, इसका इधर को मुड़ गया, ये बाहर हो गया, इसका इधर को है, बिल्कुल सही है, इसका भी इधर है, ये भी सही है। तो इन तीनों को बात करते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये बाहर हो गया, ये एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, ये भी बाहर हो गया। तो हमारे पास आकृति कौन सी बची, आकृति बची ए। तो राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ए, ठीक है। ओके, चलिए, अगला है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल तो है, पर देखो बच्चों ध्यान से, हर एक छोटी छोटी आकृति देखो कि कहाँ पर कैसे दिया गया। देखिए, इस प्रकार का तो सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। अब ये देखिए, ये भी सेम है, ठीक है, ये सब में सेम जैसा ही है। अब यहाँ देखिए, ये एक ऐसा करके कुछ है, यहाँ पर भी ऐसा करके कुछ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। अभी हम 2 ही आकृतियों को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी नहीं है, ये भी बाहर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, ठीक है। तो ये तो दोनों में ही है। अब यहाँ पर ये ऊपर को है, ये ऊपर को है, पर ये कहाँ को है, नीचे को, तो ये बाहर हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या आया, ऑप्शन ए, 8वें का ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, ठीक है, ये सारी आकृतियाँ बाकी तो सेम है। अंदर से शुरू करते हैं, क्योंकि इतना डीप भी थोड़ा हम जाएंगे, पर पहले इसका मोटा माटा देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये ऐसा कुछ बनाया गया, ये तो सब में ही है, ठीक है, ये सब में, ये सब में अंदर 1 2 3 4 4 क्या है, सर्कल 1 2 3 4, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब में, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो बाहर, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ गुणा है, ये बाहर, तो 2 बची। यहाँ माइनस है प्रश्न आकृति में, यहाँ प्लस है, और ये तो दोनों ही बाहर है, ठीक है। यहाँ माइनस है, ठीक है, तो ये बाहर हो गया। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, 2021 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 क्या दिए गए हैं, 2 क्रॉस दिए गए हैं। यहाँ कितने क्रॉस, 1 2 3 नहीं है, बाहर है, 1 2 3 बाहर है, 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो ये भी क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10। आपने साथ साथ में नोट भी करते जाने हैं, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए, अब करते हैं प्रश्न नंबर 11। ये वही प्रश्न है जो पहले पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जवाहर नवोदय में इनको पूछा गया है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ट्रायंगल दिया गया, सब में ट्रायंगल है, सब में ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल तो सभी में ही है। अब यहाँ क्या है, अंदर एक हैशटैग सा बनाया हुआ है, पर ये हैशटैग आपने ध्यान से देखना है, सीधा है हैशटैग, टेढ़ा नहीं है, ठीक है, टेढ़ा नहीं। यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो ये बाहर, यहाँ सीधा है। अभी इसको बात करेंगे, यहाँ भी सीधा है अंदर, इसके बारे में बात करें। ये तो 1 2 3, ठीक है, ये एक तो 3 लाइन है, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। इन हैशटैग में 2 ही लाइन है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। यहाँ हम बी और सी के बारे में बात करेंगे, तो ये एक स्क्वायर बना है, यहाँ भी, ये तो बाहर है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, पर ये स्क्वायर प्रश्नाकृति में क्रॉस है, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं है, यहाँ एक ही लाइन है, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको, ये स्क्वायर है, यहाँ एक लाइन बनाई गई, तो यहाँ कितनी है, यहाँ पर है 2 लाइनें। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखो कि इसमें इसमें क्या बना है, स्टार बना है, ठीक है। तो स्टार में पहले शुरू करते हैं यहाँ से। ये ब्लैक पोर्शन है, ये वाला ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी नहीं है, ये ब्लैक है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लाइंस दी गई है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु दिया गया, तो ये बाहर हो गया। यहाँ पर लाइंस दी गई, ठीक है, यहाँ एक बिंदु है, प्रश्नाकृति में एक बिंदु है, तो ऑप्शन राइट डी, जीएनवी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 13, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, इसमें कैसे करेंगे हम, ये देखो, ये यहाँ एक ऐसे छोटा सा एक पिज़्ज़ा का पीस, इसको हम मान के चलिए ये है पिज़्ज़ा, हाफ पिज़्ज़ा यहाँ पर छोटा सा। तो एकदम बिल्कुल आपने लाइन अप कर लेना है इसको कि ये पिज़्ज़ा कहाँ पर है,
ठीक है, तो हमने यहाँ कर लिया। तो ये व्हाइट कलर का पिज़्ज़ा यहाँ है, नहीं है, ये ब्लैक कलर का पिज़्ज़ा है। यहाँ पर व्हाइट कलर का पिज़्ज़ा है, बिल्कुल है, तो इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी ब्लैक कलर का ही है, तो नहीं है। यहाँ पर भी ब्लैक कलर का है, तो नहीं है। तो ये तो तीनों बाहर हो गए, तो बचा क्या? ऑप्शन बी। तो एक बार इसके और फिगर्स भी देख लें। यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये बॉक्स बन गया है, ऐसे करके बन गया, ये ऐसा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी ही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखिए। प्रश्न नंबर 14 में है, ठीक है, सर्कल दिया गया, सब में सर्कल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, सब में स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दो छोटे छोटे सर्कल बनाए गए, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक नहीं, ये बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है? एक ही है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, तो बच्चा क्या? ऑप्शन बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था बच्चों, ये है, ये आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि लगता सेम है। जेएनवी वाला चाहता है कि मेरे पास कैसा बच्चा है, मेरे पास है क्रीम बच्चा एकदम, जिसका आईक्यू लेवल हो नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो बच्चों आपका आईक्यू लेवल भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। तो चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 15, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 में क्या है? एरो दिए गए हैं, ठीक है। एरो कहाँ है? बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर। तो ये ध्यान देना है आपने, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर है, ठीक है। तो ये नहीं है। यहाँ तो एक अंदर कोई, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर की ओर है, तो इसको बात करते हैं, कंसिडर करते हैं और प्रश्नों को भी देख के। यहाँ अंदर, यहाँ अंदर, तो ये भी नहीं है। तो बच्चा क्या? ऑप्शन सी, जेएनवी 2020 फर्स्ट फेज में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, आपने इसको करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में देखिए पेंटागन है, पर ये उल्टा है, ठीक है दोस्तों। पेंटागन हमारा इस शेप का होता है, ठीक है। पेंटागन होता है हमारा लाइक दिस, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये इसने उल्टा कर दिया, ठीक है, इसको फ्लिप कर दिया है, ठीक है। आप फ्लिप मारते होंगे, जो फुटबॉल खेलता है या कबड्डी खेलते हैं बच्चे, वो फ्लिप मारते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पेंटागन, अच्छा चलो पेंटागन तो हो गया ये, ठीक है, सब में पेंटागन है। अब पेंटागन के अंदर लाइंस दे रखी है, तो बच्चों लाइंस को बड़े ध्यान से करना है आपने, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा लाइन है तो वो आपने नहीं करना है। ये देखिए ये लाइन एक छोटा सा बना है, यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है। ये आपने बनाना भी है, आप बना सकते हो। यहाँ पर भी है, बिल्कुल है। यहाँ पर तो नहीं है, तो ये तो बाहर हो गया। तो ये दो अभी तो कंसिडर करते हैं, ये बाहर हो गया। यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं, ये वाली लाइन नहीं है, मिसिंग है, तो ये बाहर हो गए, बचे दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में। अब यहाँ पर कोई दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो बल्कि यहाँ पर एक लाइन दी गई है, तो ये भी हो गया बाहर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ध्यान से आपने इसको करते जाना है। समान आकृतियाँ हैं, इजी फेज़ रहता है ये जेएनवी का, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट फेज़ जो रहता है छोटे बच्चों के लिए वो रहता है लाइक पेपर कटिंग, ठीक है, या सीरीज़ वाला। पेपर कटिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, पर वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप बुक से तैयारी करते रहेंगे। अगर आपको बुक चाहिए इसके रिगार्डिंग जिसमें कि 150 से ज़्यादा आकृतियाँ हैं, एक ही चैप्टर के बारे में बहुत सारी आकृतियाँ हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि मिलते जुलते प्रश्न आ जाते हैं। हमने क्या देखा है कि 2024 में जो बच्चे गए हमारे 25 में इस बारी, ठीक है, 11 बच्चे हमने एक सेंटर से भेजे हैं अपने, तो उसमें जो फिगर उनको हमने पढ़ाए थे वो सिमिलर वही फिगर थे जो हमारे अपने बुक में थे, ठीक है। सिमिलर मतलब उस तरीके से मिलते जुलते थे, लगभग लगभग बच्चों को एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो आपने अगर बुक परचेज करना हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो, जहां आपको ऐसा लगे कि अप्रोचेबल है, ठीक है। हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप किसी पे भी कॉल करें, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखो बच्चों, छतरी दी गई है। आज के बरसात में आपने छतरी ली होगी, ठीक है। 2025 में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश 2 महीने से इतनी हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। तो हम तो हिमाचल से है भाई, तो हिमाचल वालों को तो सबको पता होगा कि क्या बारिश हो रही है, पर जो नीचे के लोग हैं, मैदानों में रहते हैं, वो भी आप देख रहे होंगे कि सारा पानी यहाँ से बाढ़ के तौर पर आ जाता है, घरों में घुस जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। चलो भगवान से हम दुआ करेंगे कि ये बारिश जल्दी रुक जाए। तो ये छोटी छतरी है, ठीक है, बारिश में आपने छतरी ली होगी। तो छतरी में देखिए कि छतरी का ये हैंडल इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, तो ये तो हो गया बाहर। यहाँ भी इस तरीके से, ये भी क्या हो गया बाहर, ठीक है। अब बाकी छतरी में क्या है कि दो बची हुई है हमारे पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन प्रश्न आकृति में देखिए बिल्कुल ये सेंटर में अलाइन किया गया है, ठीक है, जो ये लाइंस दी गई बिल्कुल सेंटर में। ऑप्शन ए में सेंटर में नहीं है तो ये बाहर हो गया, ऑप्शन बी में देखिए सेंटर में है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, पूछा गया है 2020 फेज़ 2 में जवाहर नवोदय में, ठीक है, एक अंदर एक स्क्वायर बना है, तो अंदर भी एक स्क्वायर है, ठीक है, ये सब में एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में ये लाइंस दी गई है, तो ये तो है नहीं, ठीक है, तो ये बाहर, ठीक है। ये एरो इस तरफ है, ठीक है, तो ये यहाँ एरो नहीं है, इधर भी नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ एरो इस तरफ है, हाँ जी एरो इस तरफ, इसको बात करते हैं, यहाँ भी नहीं है, तो ठीक है, तो बचा क्या? ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19। तो बच्चों प्रश्न नंबर 19 को देखिए। प्रश्न नंबर 19 आपने देख लिया होगा और आपने आइडिया भी लगा लिया होगा कि सर ये तो हमें आ गया है, तो आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा अपने पास, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19, एक सर्कल दिया गया है, यहाँ भी सर्कल है पर इसको बीच में से कट किया हुआ, ये सर्कल है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो सर्कल उल्टा दे दिया, यहाँ तो ये तो है ही नहीं, यहाँ सर्कल है पर सर्कल के बीच में क्या है? सर्कल के बीच में एक डंडा आ गया, तो ये भी नहीं है, ठीक है।
ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन बी, ठीक है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों का 19 आउट ऑफ 19 स्कोर हो गया होगा। आपने कमेंट बॉक्स पर शेयर करना है कि किसका कितना स्कोर रहा। अपना नाम लिखें, ठीक है, और कहाँ से हो आप ये ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बना के भेज सकें। चलिए, तो आज का लास्ट प्रश्न है हमारी सीरीज़ का, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 20 में यहाँ भी स्क्वायर दिए गए अंदर, ठीक है। इसमें देखिए ऐसे लाइंस दी गई है स्क्वायर के कोने से, ठीक है। हर कोने से 4 लाइनें हैं, तो यहाँ तो कोने से नहीं है, ये बाहर। ये लाइन तो है पर ये पूरी मिला दी है, तो ये भी बाहर, ठीक है। ऑप्शन सी देखो, तो ऑप्शन सी में लाइन है बिल्कुल, तो इसको कंसीडर करते हैं। ऑप्शन डी में भी लाइन्स है, तो इसको भी कंसीडर करते हैं। अब देखिए बीच में प्लस है, यहाँ भी बीच में प्लस है, यहाँ भी बीच में प्लस है, तो प्रश्न आकृति हमारी हो गई मैच। पर ऑप्शन डी में क्या है? एक्स्ट्रा क्या दिया गया है? एक्स्ट्रा ये लाइन्स दी गई है, जबकि हमारी प्रश्न आकृति में नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो बच्चों, ये था आपके लिए समान सेम फिगर वाला एक हमारा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आएगा। इसको शेयर करें, बार बार ज़रूर देखें, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसके और ज़्यादा फिगर्स आपको बनाई जाए, और ज़्यादा फिगर्स हम तैयार करके यूट्यूब पे डालें। तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, इसके बाद का जो आकृतियों वाला फिगर रहेगा, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप पहले वाला वीडियो भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, शेयर ज़रूर करें। जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, देखिए जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है, चाहे वो हिमाचल से है, चाहे उत्तराखंड से है, चाहे यूपी से है, राजस्थान से है, पंजाब से, हरियाणा से, अगर वो बच्चा चाहता है कि मैं सीबीएसई की पढ़ाई करूँ और मैं और अच्छे से प्लेटफॉर्म पाऊँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चे भी आपकी तरह तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।